शेयर बाजार में अगर एक दो दिन की गिरावट हो तो नॉर्मल करेक्शन, सामान्य करेक्शन माना जा सकता है। लेकिन जब लगातार 7 कारोबारी दिनों तक बाजार लाल रहे तो सवाल सिर्फ गिरावट का नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे बड़े संकेतों का होता है। 19 अगस्त को भारतीय बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूट गया, निफ्टी 24,000 के बेहद करीब पहुंच गया। बाजार में बिकवाली इतनी ज्यादा थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी दबाव में आ गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या बाजार के सामने कोई बड़ा रिस्क आकर के खड़ा हो गया है। चलिए, 19 अगस्त को जो गिरावट हुई है और जो लगातार बाजार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव के बीच फंसा हुआ है, उसके पीछे की 4 वजहों को समझने की कोशिश करते हैं, 4 बड़े ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय शेयर बाजार पहले ही लगातार कई सत्रों की कमजोरी से गुजर रहा था। 18 अगस्त को वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 490.70 अंक गिरकर 77,235 के लेवल पर और निफ्टी 132 अंकों से ज्यादा फिसलकर 24,154 के लेवल पर बंद हुआ था। इसके बाद 19 अगस्त को भी बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और बिकवाली और ज्यादा तेज हो गई। इंट्राडे में सेंसेक्स 411 अंक से ज्यादा टूटकर 76,823 के लेवल पर आया। निफ्टी 127 अंक गिर करके 24,027 के लेवल तक पहुंच गया। यानी बाजार में बायर्स की जगह सेलर्स का दबदबा साफ नजर आ रहा है, बिकवाली साफ नजर आ रही है। अब यह आंकड़ा करीब 11:30 बजे तक का है, 19 अगस्त का, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। बाजार की इस कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन बनकर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किए गए एक नक्शे को लेकर भी विवाद बढ़ गया है, जिसमें हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का दावा दिखाया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि अगर बातचीत होगी तो उसकी शर्तों पर होगी। अब इस पूरे सिनारियो ने, पूरे घटनाक्रम ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि हॉर्मुज क्षेत्र जो है वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाई रूट है। यही तनाव अब क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड लगातार चौथे कारोबारी दिन चढ़ा और करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल भारत जैसी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। महंगा क्रूड सीधे तौर पर इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है और इससे इन्फ्लेशन पर भी दबाव बन सकता है। अब बाजार को डर है कि अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, उनके जो मुनाफे हैं, उसके ऊपर असर पड़ेगा। ऐसे माहौल में इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर होना काफी नॉर्मल सी बात है। दूसरे बड़े कारण पर आइए, जो है ग्लोबल मार्केट की कमजोरी। भारतीय बाजार अकेले नहीं गिर रहा है, एशियाई मार्केट्स में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। साउथ कोरिया का कॉस्पी 5% से ज्यादा टूटा है। जापान का निकेई 225 के करीब 3% कमजोर रहा। पैच जापान का निकेई 225 करीब 3% कमजोर रहा है, जबकि शंघाई कंपोजिट 2% से ज्यादा नीचे आ गया। ताइवान वेटेड में भी करीब 1.5% की गिरावट दिखाई दी। जब दुनिया के इंपॉर्टेंट मार्केट्स में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बनता है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता ही है। अब विदेशी निवेशक भी ऐसे समय में अपने पोर्टफोलियो से रिस्क कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई ग्लोबल फैक्टर्स की बात और एशियाई मार्केट्स की बात। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट प्रेशर की। बाजार में सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयर ही नहीं टूटे हैं, बल्कि ब्रॉडर लेवल पर कमजोरी दिखाई दी है। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी करीब आधा फीसदी की गिरावट थी। खासतौर पर एफएमसीजी और हैवीवेट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने निफ्टी पर दबाव बनाया। जब इंडेक्स के बड़े वेट वाले शेयर कमजोर होते हैं तो पूरे बाजार की दिशा पर उसका असर पड़ जाता है। यही वजह है कि गिरावट सिर्फ एक तो सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रही है। हालांकि लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद भी सवाल भी उठ रहा है कि क्या बाजार में अब बाउंस बैक की गुंजाइश बन रही है। इसका जवाब पूरी तरह ग्लोबल ट्रिगर्स पर डिपेंड करेगा। अगर अमेरिका ईरान तनाव कम हो जाएगा और क्रूड की कीमतों में राहत आएगी तो बाजार में कुछ रिकवरी तो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल प्राइसेस दोनों ऊंचे बने रहे तो इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट कमजोर रहेगा और बाजार में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि 10 अगस्त के आसपास निफ्टी करीब 24,583 अंकों पर था, जबकि 19 अगस्त के इंट्राडे लो के मुकाबले यह करीब 556 अंक नीचे आ चुका था।
वहीं सेंसेक्स भी हाल के हाई लेवल से यानी उच्च स्तरों से काफी ज्यादा फिसल गया है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ गिरते बाजार को देखकर पैनिक सेलिंग करना सही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है, बल्कि अब अर्निंग्स, वैल्यूएशन, क्रूड, ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आपको नजर रखनी बेहद जरूरी है। ये वो फैक्टर्स हैं जो बाजार के आने वाले समय में डायरेक्शन को तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के शेयर मार्केट क्रैश की मौजूदा कहानी सिर्फ एक वजह की नहीं है। अमेरिका ईरान तनाव, हॉर्मूज को लेकर बढ़ती चिंता, क्रूड ऑयल का $92 के करीब पहुंचना, कमजोर एशियन मार्केट्स और एफएमसीजी के साथ साथ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली, इन सभी ने मिलकर बाजार का सेंटिमेंट खराब किया है। लगातार 7वें दिन गिरावट ने निवेशकों को सतर्क किया है, कॉशियस किया है, लेकिन आगे का डायरेक्शन इस बात से तय होगा कि ग्लोबल रिस्क में कितनी जल्दी राहत मिलती है। फिलहाल बाजार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 24,000 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा या क्रूड और जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। यह सवाल आपके मन में भी होगा, जवाब बाजार देगा, लेकिन हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। बाजार वॉलेटाइल है, बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के निवेश ना करें।